पार्टी प्रधानमंत्री जी से 9 सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस ने अपने लिए 4C ग्रेडिंग चुना है। कट, कमीशन, करप्शन, कांग्रेस। नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व में एनडीए सरकार के 9 साल पूरे कर लिए। साल 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की थी। 26 मई 2014 को ही नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार शपथ ली थी। 5 साल बाद 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो लगा कि बीजेपी 2014 जैसा करिश्मा नहीं दोहरा पाएगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उसके उल्टा। इस बार 23 करोड़ से ज्यादा लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। 2019 में बीजेपी ने 303 सीटें जीती। नरेंद्र मोदी दूसरी बार पीएम बने, यानी मोदी सरकार को देश की सत्ता में काबिज हुए अब 9 साल हो गए। इन 9 साल में काफी कुछ बदल गया। देश की जीडीपी दोगुनी हो गई। आम आदमी की जो सालाना कमाई है वो कमाई भी दोगुनी हो गई है, लेकिन महंगाई बढ़ी है। पेट्रोल डीजल से लेकर आटा चावल तक के जो कीमत है इसमें काफी इजाफा हुआ। मोदी सरकार के इन 9 सालों में कितने अच्छे दिन आए, आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। आज कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री जी से 9 सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस ने अपने लिए 4C ग्रेडिंग चुना है। कट, कमीशन, करप्शन, कांग्रेस। मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर कांग्रेस ने 9 सवाल पूछे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक बुकलेट जारी किया और कहा कि हमारी पार्टी पीएम नरेंद्र मोदी से 9 सवाल पूछ रही है। हम जानना चाहते हैं कि पीएम मोदी इन सवालों के जवाब देने को लेकर अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे, जिसके जवाब में बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया और क्या कहा, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। ऐसा क्यों है प्रधानमंत्री कि विपक्षी दलों और नेताओं के खिलाफ बदले की भावना, प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई की जा रही है? क्यों जनता द्वारा चुनी हुई विपक्षी दलों की कई सरकारें गिराई गई हैं? पिछले 9 सालों में संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थाओं को क्यों कमजोर किया जा रहा? भारत ने अपनी साख दिखाई है कि नहीं? ये नरेंद्र मोदी की अगुवाई का ही भारत है जिसने 300 चाइनीज टिकटॉक को बैन किया कि नहीं? वो हिम्मत दिखाई कि नहीं दिखाई? ये भारत ही है जिसने 370 बैन किया, ट्रिपल तलाक बैन किया और आतंकवादियों पर क्या हमला किया। ये नरेंद्र मोदी की सरकार की हिम्मत है कि क्या उरी हो या बालाकोट हो, घर में घुसकर हमला। दरअसल इन 9 सालों में मोदी सरकार ने कई ऐसे मुकाम हासिल किए। पीएम मोदी ने कई ऐसे फैसले लिए जिसने सिर्फ देश और दुनिया के लोगों को चौंकाया ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में एक नए भारत की एक तस्वीर पेश की। कई फैसले तो ऐसे भी लिए गए जिसकी जमकर आलोचना हुई। ऐसे में सवाल उठता है कि मोदी सरकार के 9 साल, कितने कमाल कितने सवाल। क्या 2024 के आम चुनाव में मोदी सरकार हैट्रिक लगाने में कामयाब होगी? और क्या 2024 मोदी का विजय रथ रोक पाएगा विपक्ष? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ हमारे खास मेहमान जो है वो जुड़ गए हैं। जल्दी से परिचय मैं आपका उन लोगों से करा देती हूं। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेश यादव इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। सर स्वागत है आपका। बीजेपी नेता जेपी लोहिया जी इस वक्त मेरे साथ है। सर आपका भी बहुत स्वागत। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी भी मेरे साथ इस वक्त इस डिबेट में शामिल हो गए हैं। और शुरुआत में जेपी जी आपसे ही करूंगी, क्योंकि 9 साल पर जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने सवाल उठा दिया है 9 साल 9 सवाल। बुकलेट भी जारी किया है, क्या रिएक्शन पहला? देखिए, आज भारत के अंदर जो सरकार चल रही है वो सरकार अपने आप में ही अतुल्य सरकार है और मुझे गर्व होता है कि हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है। इस सरकार की तुलना आप देख रहे हैं नीतू जी, इस सरकार की तुलना मुझे लगता नहीं है कि हम पिछली सरकारों से कर सकते हैं। जो कार्य माननीय मोदी जी ने किए हैं इस देश के अंदर केवल और केवल 9 साल के अंदर,
9 साल के अंदर भारत को कहां से कहां पहुंचाया माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। तो मुझे ऐसा लगता है, अगर विपक्ष 9 सवाल पूछ रहा है, विपक्ष के बारे में मैं क्या बोलूं नीतू जी। विपक्ष तो अभी आप संसद के मुद्दे पे देख लीजिए। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि 9 वर्ष के अंदर मोदी जी ने जो कार्य किए हैं अपने आप में ही अतुल्य हैं, उसकी तुलना कोई कर ही नहीं सकता। जनधन खाते देख लीजिए, जनधन योजना देख लीजिए, आयुष्मान योजना देख लीजिए। कभी गरीब आदमी ये नहीं सोचता था कि बैंक के अंदर हम खाता खोल सकते हैं। जब से 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, गरीब आदमी बड़े सीना तान करके बैंक के अंदर बिना किसी वित्त के अकाउंट खुलवाने के लिए खड़ा हुआ। 2014 से पहले गरीब आदमी ये नहीं सोचता था कि मैं बैंक के अंदर पैर भी रख सकता हूँ। ये केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ अपने विपक्ष को, विपरीत बुद्धि विनाश काल, विनाश काल विपरीत बुद्धि। ठीक है भूपेश जी, आपने सुना जवाब। क्या आखिर क्यों ऐसा है कि विपक्ष हर बार इस तरह के सवाल उठाता है, और जब आज अगर 9 साल मोदी सरकार के हुए हैं, मोदी सरकार उपलब्धियां गिना रहा है, तो आज विपक्ष ने बुकलेट जारी कर 9 साल का 9 सवाल वो भी कटाक्ष करते हुए इस बुकलेट को जारी किया। आपकी सरकार थी, आपने 70 साल 70 उपलब्धियां क्यों नहीं बताई? भूपेश जी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपने म्यूट कर रखा है, प्लीज अनम्यूट कर दीजिए उसे। सॉरी जी, अब आ रही है जी मेरी आवाज? बिल्कुल आ रही है सर जी। मोदी जी की सरकार क्या है? लाइट, कैमरा और एक्शन। एक्शन में क्या है? मोदी जी का चेहरा। इसके अलावा कुछ है ही नहीं सरकार के पास बताने के लिए। मैं सरकार से जानना चाहता हूं, जो 100 स्मार्ट सिटी हुई उनका क्या हुआ? जो इन्होंने गांव गोद लिए थे उनका क्या हो रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ इश्यू डाइवर्ट करते हैं। आज कंट्रोवर्सी किसने क्रिएट किया है? इन्होंने की है। क्यों नहीं राष्ट्रपति जी को बुलाते? क्यों नहीं राज्यसभा के डिप्टी उनको बुलाते? लेकिन सर अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी तो जो याचिका दायर की गई थी कि राष्ट्रपति से उद्घाटन होना चाहिए, अब तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने ही याचिका ही खारिज कर दी। तो मुझे नहीं लगता कि अब सवाल ये उठना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, आप भी कहते हैं कि न्यायालय का फैसला जो है वो सिर आंखों पर है। तो सर आज न्यायालय ने ये बता भी दिया कि ये याचिका जो है, इस तरह की याचिका कोर्ट में होनी ही नहीं चाहिए। तो अब सवाल नहीं उठता सर इस पर? मैं इस पे सवाल इसलिए नहीं उठा, ईंट पत्थर से बनाई हुई ये एक इमारत, उसकी आत्मा क्या है? संविधान। संविधान के लिए क्या राष्ट्रपति सर्वप्रिय है, सबसे प्रथम नागरिक हैं देश के? क्या उनको बुलाना जरूरी नहीं था? क्या उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के उपसभापति है उनको बुलाना जरूरी नहीं है? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, क्या ये सरकार राजतंत्र से चलेगी या लोकतंत्र से? ठीक है सर, बुलाया तो आप लोगों को भी था, आप लोगों ने क्यों बहिष्कार किया? हम राष्ट्रपति जी के साथ खड़े हुए हैं, उन्हें बुलाना चाहिए, उनका सम्मान देश का सम्मान है। जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया जा रहा था, उस वक्त भी आप लोगों ने विरोध किया था। मैडम, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है चुनाव लड़ने के बाद। चुनाव लड़ी, वो जीत के आई, वो तो सर ये किस तरह का स्टैंड है? ना इधर के ना उधर के, लेकिन ये है कि हर तरफ सवाल उठाने, हर तरफ झंडा लहराना है, आंदोलन करना है। आप मुझे पूरा करने दीजिए। हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेना। हम अपना कैंडिडेट खड़ा कर सकते हैं। उस जीतने के बाद, प्रक्रिया खत्म होने के बाद, वो राष्ट्रपति हमारी नहीं है, वो देश की राष्ट्रपति है, सबकी राष्ट्रपति है। तो उनका सम्मान देश का सम्मान है। तो उनके सम्मान के साथ खड़ा होना क्या गुनाह है? संविधान के साथ खड़ा होना क्या गुनाह है? आज मोदी जी से 9 साल में 9 सवाल पूछने, मोदी जी क्यों नहीं चुप्पी तोड़ते? क्यों नहीं बताते कि देश में इतनी बेरोजगारी क्यों है? क्यों नहीं बताते कि महंगाई इतनी क्यों है? क्यों नहीं बताते जो 400 रुपए का सिलेंडर है बढ़ के 1100 रुपए का हो गया है, 170% की वृद्धि है? क्यों नहीं इन मुद्दों पे बात करते? जब मुद्दों की बात आएगी, जहां जिस भी स्टेट में मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा, मोदी जी और भाजपा कहीं दिखाई नहीं देंगे। हाँ, इन्हें तो बस एक दूसरे को लड़ाना आता है, इन्हें इश्यू डाइवर्ट करने आते हैं। इसके अलावा इनके पास है क्या बताने के लिए? उपलब्धि क्या है इनके पास बताने? ठीक है, भुवन जी के पास चलते हैं, फिर मैं आऊंगी सर, जेपी जी मैं आऊंगी आपके पास भी वाकई, क्योंकि अब जवाब तो लेना ही है, क्योंकि बोला गया कि बीजेपी लाइट कैमरा एक्शन वाली पार्टी है। मैं जवाब लूंगी इसका, लेकिन भुवन जी किस तरह से देख रहे हैं? 9 साल भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम कर रही है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से सवाल उठा दिए गए कि ये 9 साल और इन 9 सालों में कोई भी काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं की गई है।
आप कैसे देखेंगे इसे? नीतू जी, अगर 2014 से जो घोषणा पत्र था भारतीय जनता पार्टी का या इनके प्रधानमंत्री जी पढ़ लें तो इन्हें पता चल जाएगा इन्होंने क्या काम किया। इन्होंने वादा करा था कि 15 लाख आपके अकाउंट में आएंगे, वो आपके अकाउंट में नहीं आए। इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां आपके में आएंगी, इन्होंने नौकरियां नहीं आई। इन्होंने कहा था कि काला धन लाएंगे, लेकिन काला धन तो नहीं आया। लेकिन यहाँ का जो सफेद धन लेके माननीय मोदी जी के कुछ मित्र गायब जरूर हो गए। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, जो नोटबंदी थी वो इस देश का सबसे बड़ा घोटाला साबित हुई। और नोटबंदी में जो धनवान लोग थे उन्होंने अपना ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में करने का काम करा। और 2000 का नोट जो लेके आई थी सरकार, और उसके सारे मंत्री, सारे विधायक, सारे प्रवक्ता लग गए थे ये बताने के लिए कि 2000 नोट के फायदे क्या हैं। आज वो देश को बताने का काम कर रहे हैं कि 2000 नोट के घाटे ये तो निश्चित तौर पे जो सरकार है जो ये कहते हैं कि हम लोग तो खुद ही कहते हैं कि हम लोग तो जुमलेबाज लोग हैं, हम लोग तो जुमला करना जानते हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, इनका नारा था ये जब आए थे कि ये विपक्ष मुक्त भारत कर देंगे, केवल प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी सदन में दिखाई देगी। और आज देखिए क्या हो गया है, इन्हीं की बात इनको लग गई है। और साउथ भारत से, दक्षिण भारत से भारतीय जनता पार्टी मुक्त भारत की शुरुआत। सर नॉर्थ ईस्ट में तो है, नॉर्थ ईस्ट में तो मुख्यमंत्री है। मैं विषय पे आ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आज शुरुआत कहाँ से हो गई। मैं आपके विषय पे आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे थोड़ा सा विषय दे दीजिए आप, इस तरह से मैं इंटरप्ट हो जाऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ इनके क्या क्या वादे थे, क्या आज ये बता रहे थे। मैं मोदी जी के बयान को आपके चैनल के माध्यम से सुन रहा था। वो ये कह रहे थे कि जब हमें विदेश गया तो वहां पर क्या पक्ष क्या विपक्ष सब एक साथ देश के साथ खड़े हो गए। मोदी जी, देश के सब पक्ष और विपक्ष आपके साथ खड़े हो जाते अगर आपने विपक्षियों को शत्रुओं की तरह ट्रीट किया। भुवन जी, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या इससे पहले कभी ऐसा हुआ है कि विदेशी धरती पर अपने देश के प्रधानमंत्री या जब कांग्रेस की सरकार रही या समाजवादी पार्टी की सरकार रही उस वक्त कहा गया प्राइम मिनिस्टर इज बॉस, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि कहा गया है विदेशी धरती पर मोदी इज बॉस? तो क्या ये पहले से स्क्रिप्टेड तो था नहीं? ये तो दोनों देशों की विदेश की जो रिश्ते जो हैं वो सामने आए हैं। वहां पर जाकर कहा तो नहीं गा, वाहवाही तो वहां पर नहीं दी गई। तो मुझे ये बताइए क्या इससे पहले ऐसा कुछ हुआ है क्या? नीतू जी, मैं इसी विषय पे आ रहा हूँ कि आज देखिए नीतू जी, आज के प्रश्न में एक प्रश्न छुपा हुआ है। मैं पॉलिटिकल साइंस का जवाब मैं देना चाहूंगा। मैं सबके पास आऊंगी सर। मैं थोड़ा सा विषय कंप्लीट कर लूं नीतू जी, आपके क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा ड्यू रेस्पेक्ट। लेकिन मैं बताना चाहता हूं आज इनको न्योता क्यों देना पड़ रहा है कि विपक्ष लोग आ जाइए, आप आइए सदन के उद्घाटन में, क्योंकि इनकी जो भावना थी, इन्होंने कहा विपक्ष मुक्त भारत बनाएंगे। हालांकि मैंने आपको उदाहरण दिया। मैं आज बताना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया में जो प्रधानमंत्री ने कहा कि वहां पर समूचा विपक्ष खड़ा था जब मैं गया, हमारा विपक्ष नहीं आता है। तो क्यों नहीं आता विपक्ष मोदी जी के साथ? मैं कारण बताना चाहता हूं। माइक बंद कर देते हैं सदन में। नंबर 2, विपक्ष के लोगों की जीती हुई सीट को अयोग्य घोषित करवा देते हैं। विपक्षी लोगों पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के छापे लगवा देते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को हटा देते हैं मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, और न्यायपालिका के जजों से अपने हिसाब से फैसले करवाते हैं ताकि उनको रिटायरमेंट के बाद उनका भविष्य सुरक्षित हो जाए। ये प्रणाली लाने के लिए अगर कोई दोषी है इस देश में तो आदरणीय मोदी जी दोषी है। ठीक है, विपक्ष जो इन्होंने कहा था, ठीक है जेपी जी, ठीक है, मैंने सुन लिया जेपी जी। नीतू जी, मैं सबसे पहले अपने कांग्रेसी भाई का जवाब देना चाहता हूँ। मेरे कांग्रेसी भाई ने अभी एक शब्द बोला कि ये ईंट और पत्थरों की एक खाली इमारत है। मेरे भाई, मैं आपसे बड़ी विनम्रता से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि खाली ये ईंट और पत्थरों की एक इमारत नहीं है, ये लगभग 140 करोड़ भारतीयों की आत्मा है। क्या कहा था? ये नहीं बोला, ये ईंट और पत्थरों की इमारत है। आप गलत बोल
आपको ठीक है, केवल ईट और ठीक है, पत्थर मैंने की आप की दोनों बात लोगों करते को हैं। मौका दिया। भूपेश जी केवल शांत हो ईट जाइए, और खिचड़ी मत पत्थर पकाइए की प्लीज नहीं, प्लीज। नहीं नहीं, नहीं, सुनिए नहीं, सुनिए, नहीं, आपको मौका मिलेगा सर तो जवाब दीजिएगा, लेकिन- शांति से नहीं, सुनिए सुनिए सर। उन्होंने क्या कहा भारतीयों की था? आत्मा उन्होंने है कहा था हमारी कि संसद, लोकतंत्र की आत्मा है संसद में। और ये आप तो गलत बहुत बात बता गर्व रहे का- हैं। यही तो ठीक बात है। है। आप ऊपर से मेरे नीचे कांग्रेस तक वाले झूठ भाइयों, परोसने का ये तो काम बहुत करते हैं बहुत- भारतीय जनता पार्टी के लोग। जो हमारे कांग्रेस के साथी ने कहा था ये गलत बात बोल रहे हैं। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र की आत्मा ठीक है, है। ठीक है, ठीक है। गलत नहीं बोल- आपको ठीक कैसे है। बोलने देंगे? ठीक ठीक अगर ठीक। मेरे कांग्रेसी भाई ने ये नहीं कहा हो कि ईट और पत्थरों की इमारत है, आप जो कहोगे मैं मानूंगा। मेरे कांग्रेसी भाई उन्होंने ने सब बोले आप हैं। दिखाइए, रिवाइंड कराइए देश को। मेरे कांग्रेसी भाई ने बात बोली है। ठीक है जेपी रिवाइंड साहब, रिवाइंड ठीक है, आप है बात क्या? को तूल मत दीजिए, तरह आप अपनी बात कीजिए। मेरा नीतू जी सिर्फ ये कहना है वो खाली ईट और पत्थरों की इमारत नहीं है। अरे उन्होंने कहा नहीं, ये बात हम नहीं बोलने देंगे नीतू जी को। इनको हटाइए हटाइए हटाइए, इनको हटाइए सर मैडम। सर सर मेरे गेस्ट हैं, मैं सबके नहीं, पास आ रही हूँ due respect, सर, मैं due सबके पास respect, नहीं, मैं सर, नहीं, मैडम, भूपेश जी ये नहीं, भूपेश जी, गलत बात परोसी जा रही है। नहीं नहीं परोसी जा रही सर, मैं हर किसी को सुन रही हूँ, हर किसी को मौका दे रही हूँ नहीं, सर। आपको भी इन्होंने मौका, क्या सर आपको भी मौका दिया जाएगा उन्होंने तो क्या कहा आप था? अपनी बात कहिएगा। छत्तीसगढ़ को उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था, सुनिए आप सुनिए, इनका म्यूट डाउन करिए, आप डाउन करिए इनकी बात को। आप दोनों इन्होंने की कहा बात था- नहीं समझ में आ रही है सर, आप दोनों की बात नहीं समझ में आ रही, जो ऑडियंस देख रही है। मैं इनको गलत बात बोलने नहीं दूंगा। सर, अगर ये किसी हमारे गलत विपक्ष के बात नहीं व्यक्ति है, को बिल्कुल गलत गलत आरोप बात लगाएंगे नहीं, तो ये बर्दाश्त नहीं करने देगी समाजवादी ठीक है, पार्टी। ठीक है, विपक्ष ठीक है। के लोगों का सम्मान भूपेश नहीं जी, होता। और ये- भारतीय मेरा जनता सवाल, पार्टी अब आप लोग एंकर का भी सवाल नहीं सुनेंगे क्या? आप लोग एंकर का भी सवाल नहीं सुनेंगे क्या? ये ये भारतीय जनता पार्टी को झूठ परोसना बंद करिए आप। म्यूट झूठ कीजिए, बोल रहे हैं। म्यूट कीजिए बीजेपी को म्यूट कीजिए। इसके अलावा आप एसपी को म्यूट कीजिए प्लीज। मेरा सवाल अब कांग्रेस प्रवक्ता से होगा। भूपेश जी, रविशंकर प्रसाद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें यह कहा गया कि 9 साल 9 सवाल आप लोग लेकर आए हैं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि जो आप ये बुकलेट आपने जारी की है, इट्स अ बंडल ऑफ लाई, माउंटेन ऑफ डिसेप्शन, यानी कि झूठ का पुलिंदा और धोखे का पहाड़ आप लोगों ने खड़ा किया है इस बुकलेट के जरिए। आपका रिएक्शन? मैडम, पहले मैं आपकी उस बात का जवाब देना चाहूंगा जो आपने मेरे साथी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से पूछा था कि कभी किसी प्रधानमंत्री को बॉस कह के संबोधित किया है क्या किसी देश के प्रेसिडेंट ने। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ओबामा साहब ने मनमोहन सिंह जी के लिए कहा था ही इज माई गुरु। तो डिप्लोमेसी, हम तो इस चीज का कभी ढिंडोरा नहीं पीटा, तूल नहीं बनाया, क्योंकि हमारी जो सरकारें हैं वे इवेंट मैनेजमेंट की सरकारें नहीं हैं। हमारी सरकारें हैं जो डिप्लोमेसी में विश्वास करती हैं, कूटनीति में विश्वास करती हैं, विदेश नीति कैसे हो और कैसी चलाई जाए इसमें विश्वास करती हैं। ठीक है, एक शब्द को पकड़ के बॉस बॉस बॉस, मैं इसीलिए मैं दोबारा आपको बताना चाह रहा हूं जो ये है, सर ये मेरे जो पास वक्त सरकार की है, कमी है प्लीज। हाँ, जो सवाल जो मेरा था सरकार प्लीज है, उसका लाइट- जवाब जरूर दीजिए। लाइट, कैमरा और एक्शन की सरकार है और एक्शन में सिर्फ मोदी जी दिखाई देते हैं। ठीक है। उनके कैमरे के सामने कोई आ जाए तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मैं आपके सवाल पे आता हूं जो रविशंकर प्रसाद जी ने पूछा है, मैं उन्हें चुनौती देता हूं, वो आए और जितने भी 9 सवाल उनसे पूछे गए हैं, ठीक है, इनका इनका सिलसिलेवार आके जवाब दें। ठीक है सर, ठीक है, मैं समझ गई। जेपी जी, फाइनल कमेंट आपका। नीतू जी, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जब विदेशी धरती पर जाता है और वहां के प्रधानमंत्री जब बॉस कह के पुकारते हैं, तो मेरा एक भारतीय होने के नाते मेरा भी सीना चौड़ा होता है गर्व ठीक से, है। क्योंकि भारत के एक एक जनमानस का सम्मान है और मोदी जी प्रधानमंत्री 140 करोड़ भारतवासियों के हैं जिनके लिए बॉस का नाम से उद्बोधन किया जाता है। तो हम सबका, हम पूरे मनमोहन सिंह जी भारतवासियों को का सीना ओबामा गर्व जी से ने ठीक चौड़ा है, ठीक है, होना हो गया, समय की कमी है। लास्ट फाइनल कमेंट भुवन जी आपसे। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी है आज विपक्ष को सुनने के लिए तरस रही है। काश ये विपक्ष के लोगों को अपना पॉलिटिकल ठीक शत्रु है। ना होकर सारे केवल लोकतंत्र में उनको विपक्ष मानते। विपक्षी ठीक है, ठीक है, वक्त की बहुत सारे कमी है, विपक्षी एक माफी होकर- चाहूंगी मैं आप लोगों से, लेकिन आप लोग इस डिबेट में शामिल हुए, बहुत शुक्रिया। भूपेश जी आपका जुड़ने के लिए, जेपी जी आपका भी बहुत शुक्रिया और भुवन जी आपका भी बहुत शुक्रिया।